ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 19 जनवरी 1965 मंगलवार। अभी कहा चला है, ये वक्त जा रहा है, बाकी थोड़ा समय रहा है। बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़े की भी थोड़ी रही। अब किसके लिए तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो? किसके लिए तुम इस दुख रूपी दुनिया में बैठे हो? यहाँ तो इस दुनिया में दुख ही दुख है, सुख का तो कोई नाम निशान नहीं है। और सुख तो है ही सुख धाम में, क्योंकि सतयुग को सुखधाम कहते हैं और ये कोई सत्ययुग तो है ही नहीं। ये तो झूठ खंड है, झूठ युग है, कलह युग है। तो कलह क्लेश के युग को दुखधाम कहते हैं। तो बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हुआ हूँ तेरे लिए, सुखधाम ले चलने के लिए, तो फिर यहाँ क्यों रुके पड़े हो? क्यों दुखधाम में तुम्हारी दिल लग गई है? अथवा दुखधाम में सब भांतियों से बात तुम्हारे शरीर से क्यों दिल लग गई है? तुम्हारी दिल सुखधाम में क्यों नहीं लगती है? इस गीत के अर्थ को तो बच्चे समझ ही सकते हैं। क्या गीत था? ये वक्त जा रहा है, क्योंकि बाप तो आए हैं सुख में ले चलने के लिए। ये तो है ही। जैसे सन्यासी कहते हैं कि यहाँ तो काग विष्ठा समान सुख है, इसलिए इस काग विष्ठा समान सुख में हम न रहे। तो उस काग विष्ठा समान सुख से संन्यास कर लेते हैं। तो बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि अभी सुखधाम का साक्षात्कार तो बच्चों को हुआ ही है। ये पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, ये पढ़ाई कोई दुखधाम के लिए नहीं है। यह पढ़ाई और वो पढ़ाई में ये खास फर्क है। वो पढ़ाई डॉगली पढ़ाई है, कहाँ के लिए? दुखधाम के लिए। और ये गाढ़ी पढ़ाई है सुखधाम के लिए, सुखधाम में ले चलने के लिए। तो अभी तुम यहाँ क्यों ठहरे हो? इस पढ़ाई में कोई तकलीफ तो नहीं है। सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, उस बाप के योग से तुम सदैव हेल्दी रहेंगे, यानी निरोगी रहेंगे।
तुम्हारी काया कल्पवृक्ष समान बड़ी रहेगी। क्योंकि ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसकी आयु तो बड़ी है ना। ये कल्पवृक्ष 5000 वर्ष का है। इस झाड़ की आयु 5000 वर्ष है ना। इतनी आयु कोई झाड़ की नहीं होती है। जब इस झाड़ की कोई आयु इतनी बड़ी नहीं होती है, इससे बड़ी आयु और कोई झाड़ की नहीं होती है। ये कौन सा झाड़ है? ये मनुष्य सृष्टि का 5000 वर्ष का झाड़ है। झाड़ की आयु इतनी है तो बीज की आयु इतनी ही बड़ी होनी चाहिए ना। उसमें आधा कल्प है दुख और आधा कल्प है सुख। अब आधा कल्प तो तुमने देखो देख लिया। अभी बाप कहते हैं चलो सुखधाम। क्या इस दुखधाम में मजा आता है? इस विषय वैतरणी नदी में गोता खाने में तुमको बहुत मजा आता है क्या? एक दो को जहर पिला करके आदि में अंत दुखी करना, ये तुमको अच्छा लगता है क्या? कौन सा जहर है? विषय वासना का जहर। श्रीमत कहती है कि अब इस बुख की लेन देन को छोड़ो और ये ज्ञान अमृत पियो। क्योंकि ज्ञान एक ऊंचते ऊंच बाप से आता है और ये विषय विकारों का दुख जिसमें अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख है, अनेकों से आता है। तुम्हारा तो है ही योग और ज्ञान। ज्ञान जितना लेंगे और ये अविनाशी ज्ञान रतन जितना धारण करेंगे उतना बहुत साहूकार बनेंगे। तुम्हारी ये संगम युग के ज्ञान रतन, अंधेरा पड़ता है, बैठ जाइए बैठ जाइए। ये संगम युग के ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन बन जावेंगे। अर्थात जो यहाँ जितना ज्ञानी होगा उतना वहाँ जन्म जन्मांतर के लिए ज्ञान धन वो स्थूल धन का साहूकार भी रहेगा। और जितना याद में रहेंगे इतना निरोगी रहेंगे।
क्योंकि बाप ने समझाया है ये हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी भी है। सो भी किसकी हॉस्पिटल? कोई साधारण सर्जन की हॉस्पिटल नहीं, जिस्मानी सर्जन की हॉस्पिटल नहीं, रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी सर्जन की हॉस्पिटल। कौन स्थापन करते हैं? पारलौकिक परमपिता परमात्मा आकर के ये हॉस्पिटल बनाते हैं। कौन सी हॉस्पिटल? रूहानी हॉस्पिटल। और जिस्मानी हॉस्पिटल कौन बनाते हैं? ये ग्लोबल आदि जिस्मानी हॉस्पिटल जो है कौन बनाते हैं? अरे रूहानी हॉस्पिटल बाप आकर बनाते हैं, पारलौकिक बाप। और जिस्मानी हॉस्पिटल ये देहधारी गुरु बनाते हैं। किसको तो रूहानी हॉस्पिटल कहा जाता है, क्योंकि रूह को सुख मिलता है। वो हॉस्पिटल है तो बहुत होती हैं, कभी भी कोई हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी इकट्ठी नहीं होती है। और ये तो वंडरफुल है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी भी है। ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी इकट्ठी, इनसे हेल्थ भी मिलती है तो वेल्थ भी मिलती है। और एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की हेल्थ और जन्म जन्मांतर की वेल्थ मिल जाती है। फिर क्यों नहीं तुम इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? क्योंकि आजकल करते करते समय बीत करके अचानक विनाश आ जाएगा। इसलिए श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या कहती है? समय के लिए क्या इशारा देती है? ये वक्त जा रहा है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप मत देते हैं। जानते हो श्रेष्ठ होते हैं देवताएं, और देवताओं में श्रेष्ठ है महादेव, और उनसे भी श्रेष्ठ है शिव बाबा। बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप कौन है? शिव बाप। वो मत देते हैं तो तुम औरों को भी मत दो कि भाई अभी तुम हॉस्पिटलें क्यों खोलते हो? पहले किसको मत देंगे? बाहर की दुनिया वालों को मत देंगे,
या ब्राह्मणों की दुनिया में पहले मत देंगे? किसको समझाएंगे? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया वाले अपने ब्राह्मण भातियों को समझाना है क्या? अभी संगम युग में तुम ये जिस्मानी हॉस्पिटलें ग्लोबल आदि क्यों खोलते हो? कोई कारण बताओ। है? क्या कारण होगा? है? अरे कोई काम करते हैं उसका कोई कारण होता है या नहीं होता है? तो क्या कारण है जो ये जिस्मानी हॉस्पिटलें खोलते हो ब्राह्मण होते हुए भी? हैं? गवर्नमेंट को भी मत दो। इस समय में बाप आकर के हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी इकट्ठी खोलते, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलती है। फिर ऐसी हेल्थ और वेल्थ वाली बेहद के जन्म जन्मांतर की हेल्थ वेल्थ वाली हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुलवाते हो? पीछे हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी या कॉलेज मनुष्य भी खोलते हैं, साहूकार लोग और गवर्नमेंट भी खोलते हैं, दोनों खोलते हैं। तुमको समझाया गया है कि दोनों को कहो, मनुष्यों को भी कहो। जो हॉस्पिटल खोलते हैं उनको बोलो, वाह तुम्हारे इस हॉस्पिटल से क्या होगा? हैं? क्या होगा? जिस्मानी हॉस्पिटल से क्या होगा? चाहे गवर्नमेंट खोलती है, चाहे कोई ब्राह्मण बच्चे खोलते हैं, इससे क्या फायदा होगा? है? और गवर्नमेंट इतने हॉस्पिटल खोलती है, किस लिए खोलती है? है? अरे गवर्नमेंट का तो लक्ष्य है कि जनसंख्या कम हो जाए। तो कोई भी अगर इंडिविजुअल भी खोलेगा तो भी उसके ऊपर मत थोप देंगे। क्या? कि फैमिली प्लानिंग का वार्ड जरूर होना चाहिए। जो बच्चे कम पैदा हो, मानो ग्लोबल हॉस्पिटल ही खोला तो उसमें भी गवर्नमेंट का वार्ड होगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि इतने इतने तुमको केस जरूर लाने हैं, चाहे बच्चादानी साफ कराने के हो, चाहे बच्चा निकालने के हो। तो बाप पूछते हैं, ये हॉस्पिटल तुम क्यों खोलते हो? अरे चलो दुनिया वाले खोलते हैं तो ठीक, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि भगवान आप बाप आकर के बड़ी से बड़ी फैमिली प्लानिंग गीता के द्वारा स्थापन करते हैं। राजयोग से स्वतः ही फैमिली प्लानिंग हो जाती है। भोगी दुनिया जनसंख्या बढ़ा रही है और राजयोगी जनसंख्या को कम कर देते हैं। तो उनसे पूछो, तुम्हारे इस हॉस्पिटल से क्या होगा? ये हॉस्पिटलों में तो मरीज आते ही रहते हैं और इन मरीजों का कोई अंत नहीं है। हॉस्पिटलें भी दिन प्रतिदिन ढेर खुलती रहती हैं, इनका भी कोई अंत नहीं है।
सर्जन भी ढेर तैयार होते रहते हैं, इनका भी कोई अंत नहीं है। दवाइयाँ भी ढेर की ढेर तैयार होती रहती है, दवाइयों का भी कोई अंत नहीं है। ये तो आधा कल्प से बीमारों की हॉस्पिटल है और ये कॉलेज होती ही आई है। वो सब हॉस्पिटल हैं जिस्मानी और ये है रूहानी। तो किसको भी पकड़ना चाहिए। ये जिस्मानी हॉस्पिटलें खोलने से तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हो? जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, फिर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर है, एक मैम है, माई है, उनको पकड़ना चाहिए। बोलो ये क्या करते हो? अभी तो बाप ने आकर के कंबाइंड यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल दोनों खोले हैं। और वो राय देते हैं कि ऐसे ऐसे खोलो। रूहानी हॉस्पिटल और कॉलेजेस खोलो, और ये हमेशा के लिए है। ये रूहानी हॉस्पिटल जन्म जन्मांतर के लिए है। उन हॉस्पिटलों में तो जन्म जन्मांतर के लिए पड़े ही रहते हैं, भोग भोगते ही रहते हैं। हाय हाय करते ही रहते हैं। देखो हॉस्पिटलों में ढेर पड़े हैं। 19 जनवरी 1965 की वाणी का दूसरा पेज। जब से ये माया ने प्रवेश किया है और मनुष्य जब से रोगी बने हैं तब से हॉस्पिटलें चली ही आती हैं। फिर आजकल यूरोपियन दवाइयां भी आई हैं। आगे वैद्यों की देशी दवाइयां थी, अभी ये विदेशी दवाइयां आई है। विदेशी दवाइयों का नाम क्या दिया है? यूरोपियन दवाइयां। इसलिए आई है, नाम क्या दिया? यू, तुम रूपियन, रूप वाले हो जाओ। अब इन दवाइयों से कोई रूपवान बनेंगे क्या? रूप और ही बिगड़ते जाते हैं, शरीर के ढांचे बेडौल होते जाते हैं, या लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। पहले तो देशी दवाइयां वैद्यों की थी, अभी देखो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, फलानी फलानी दवाइयां हो गई हैं। और ये बाप की तो है सबसे अच्छी रूहानी दवाई, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है ये कौन देते हैं। ये दवाई अविनाशी सर्जन देते हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। कौन है अविनाशी सर्जन? है शिव बाबा।
शिव बाप। अरे शिव बाबा या शिव बाप है? अविनाशी सर्जन शिव बाबा, उसका कभी विनाश नहीं होता है। अरे सदा कायम है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। वो अविनाशी सर्जन है। देखो, इस बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। विनाशी और अविनाशी, ये कौन सी दुनिया की बात है? साकार दुनिया में ही विनाशी और अविनाशी कहा जाता है। परमधाम में न विनाशी कहेंगे न अविनाशी कहेंगे। तो गाया भी जाता है, ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान इंजेक्शन कहाँ से मिलता है? अरे कोई ठिकाना है? कोई देने वाला व्यक्तित्व है? ये रूहानी बाप से मिलता है। और रूहानी बाप किसको इंजेक्शन लगाते हैं? रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं, आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला इस दुनिया भर में और कोई भी नहीं हो सकता है। न कोई साधु, न कोई संत, न महात्मा, क्योंकि वो तो कहते ही हैं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा को कोई लेप छेप लगता ही नहीं। आत्मा को विकारों का लेप लगता ही नहीं। तो फिर उनको क्या मालूम कि आत्मा के लिए कोई इंजेक्शन भी होता है? बीमारी ही नहीं है तो पीछे उनको इंजेक्शन कहाँ से लगाएंगे? तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, तुम ये राय दो, जो भी कोई धर्मशाला खोलने वाला हो या कोई हॉस्पिटल खोलने वाला हो या कोई कॉलेज खोलने वाला हो, तो उनको समझाओ। ऐसे बहुत हैं, सब प्रकार के हैं। कोई सिंधी है, गुजराती है, मुसलमान है। ये सब बहुत हॉस्पिटल कॉलेज खोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे हैं नहीं। और वो गवर्नमेंट तो लाखों रुपया खा जाती है। ये देखो, 3 पैर जमीन की एक टुकड़ी, बस उसमें तुम ये हॉस्पिटल खोल सकती हो। कोई भी आवे, उनको ये बताना चाहिए, अरे बाप को याद करो तो सदैव हेल्दी रहेंगे। और ये जो सृष्टि का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका चक्कर उनको समझाओ। समझाओ कि इस चक्कर को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। अरे ये तो एक छोटी सी 3 पैर पृथ्वी का, उसमें तुम हॉस्पिटल खोल सकती हो, यूनिवर्सिटी खोल सकती हो। देखो, ये बातें तुम समझती हो,
जो थोड़े भी धनवान हैं, गरीब हैं, कोई भी खोल सकती है। धनवान बड़ी हॉस्पिटलें खोलेंगे और गरीब छोटी खोलेंगे। और ऐसे कायदा भी है, गवर्नमेंट बड़े बड़े खोलती है और मनुष्य छोटी छोटी अस्पतालें खोलते हैं। तो देखो कितनी अस्पतालें हैं, स्कूल भी ऐसे ही है। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलती है और फिर जो दूसरे हैं वो स्कूल खोल कर बैठ जाते हैं। अरे आजकल तो टेंट्स में भी स्कूल बनाकर बैठते हैं। पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास तो टेंट्स लगाए भी पढ़ाई करते हैं और शिफ्ट भी रखी हुई है। फलानी शिफ्ट में 8 बजे से 10 बजे तक, फिर फलाना स्कूल 10 बजे से 12 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि जगह तो है नहीं, कुछ पैसे भी नहीं है। और इस पढ़ाई, इसमें तो कोई प्रकार का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, खास कोई बनाने भी नहीं है। एक ही कमरा बल हो जिसमें रहते हो, खाना बनाओ, उसी में सो जाओ, सवेरे को सफाई करके उसमें स्कूल लगाओ। कोई भी जगह मिले वहां बैठ करके ये स्कूल खोल सकते हो। कोई औजार वगैरह दवाइयाँ आदि इनकी भी दरकार नहीं, परंतु ये है एकदम बड़ी हॉस्पिटल। अब जो करेगा सो पाएगा। अभी भी बहुत बच्चियां हैं तो वो भी खोलती हैं, बच्चे भी खोलते हैं। बच्चियां शक्ति भवन खोल सकती हैं, गीता पाठशालाएं खोल सकती हैं। बच्चे हैं तो पांडव भवन खोल सकते हैं। बाप तो कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो। हमारा तो इनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण करेगा। और है तो कितना सहज। अब ये बातें कौन कहते हैं? बेहद का बाप बैठ करके समझाते हैं, बाप बैठ करके मत देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। तो देखो सुनते तो बहुत हैं परंतु करते कुछ भी नहीं, क्योंकि तकदीर में ही नहीं है। वो हेल्थ एंड वेल्थ यानी निरोगी काया और धनवान बिल्कुल कुबेर जैसे। तुम बाबा से हीरे जवाहरातों के महल ले लो, देखो बाबा कितना देने आया है। किसका मिसाल दिया है? कुबेर का मिसाल दिया। कहते हैं कुबेर का खजाना, मुसलमानों में कहते हैं कौरों का खजाना। और शास्त्रों में कुबेर की हेल्थ कैसी दिखाई है? मोटा ताजा लंबा चौड़ा पहलवान जैसा शरीर,
क्या मतलब? ये कहाँ से पाया है? ये निरोगी काया कहाँ से पाई? योग बल से पाई। नाम क्या देते हैं? अरे कुछ नाम देते हैं योगी का, है? योगिनी। तो देखो बाबा तुमको कितना देने आया है। जैसे मिसाल दिया, कुबेर जैसा कोई धनवान नहीं और कुबेर जैसा कोई हेल्दी नहीं। वैकुंठ की बात चाहिए, हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। ये जानते हैं कि बरोबर भारत ऐसा था। देखो भारत ऐसा था ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। और ये कब था? सतयुग में था। तो जरूर उनको ये वर्षा बाप ने दिया होगा। अभी तो सतयुग नहीं है, न सतयुग है न देवताओं का वो वर्षा है। अभी तो कलयुग है, दुख ही दुख है। तो बाप बोलते हैं कि अच्छा फिर कलयुग से सतयुग तो होना है ना, सो भी तो मुझे आकर के फिर सतयुग की स्थापना करनी पड़ेगी। इसके मुख से बोला है, ब्रह्मा के मुख से बोला कि वो सतयुग तो मुझे आकर के फिर से सतयुग की स्थापना करनी पड़ेगी। कब? भविष्य में या पास्ट की बात बताई? पास्ट की बात बताई पड़ेगी हैं? भविष्य की बात बताई। माना जिस समय बोल रहे हैं उस समय सतयुग की स्थापना का कार्य नहीं कर रहे थे क्या? है? जो बोला सो तो मुझे ही आकर के फिर सतयुग की स्थापना करनी पड़ेगी। कब बोला? 65 में बोला। यानी इशारा दिया कि मैं फिर कोई न कोई रूप से आ करके ब्राह्मणों को देवता बनाऊंगा। ब्राह्मण होते हैं संगम युग में, तो 65 में क्या थे? ब्राह्मण थे। फिर उन ब्राह्मणों को आकर के क्या बनाता हूँ? देवता बनाता हूँ। तो बनाऊंगा। मनुष्य तो उद्घाटन करते रहते हैं। ब्रज का उद्घाटन करेंगे, फलाने महल का उद्घाटन करेंगे। हैं? कौन से फलाने माने? शांति धाम का उद्घाटन, सुख धाम का उद्घाटन। ईंटों के महल बनाते रहते हैं। तो देखो बाप कहते हैं मैं तो स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। क्या? ईंटों के सुख धाम और शांति धाम का उद्घाटन नहीं करता हूँ। चलो भाई अभी स्वर्ग में रहने के लायक बनो, मेरी मत पर श्रीमत पर लायक बनो, तो कल्प कल्प तुम लायक बनते हो।
क्या कहा? कौन लायक बनते हो? कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, ये नहीं। जो सतयुग में इस दुनिया में स्थापन करता हूँ, कलयुग की दुनिया के बीच, नरक की दुनिया के बीच जो स्वर्ग बनाता हूँ, उसमें तुम राज्य करते हो। ये कोई नई बात है क्या? नहीं। 1965 की वाणी का तीसरा पेज। कल्प कल्प आकर के पार कराता हूँ। अभी भी देखो पार कराता हूँ। देखा जाता है गाँवड़े में गरीब बेचारे बहुत लेते हैं, क्योंकि खर्चा तो कुछ है ही नहीं। वही तो आजकल कुछ खर्चा है। जो दुनिया में करते रहते हैं। यहाँ तो गरीब बहुत लेते हैं। सो बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज भी हूँ। साहूकारों के पास तो बहुत पैसे हैं, इसलिए वो तो जैसे स्वर्ग में हैं। जब यहाँ दुनिया में स्वर्ग होने के लिए है, लखपति करोड़पति बड़े बड़े महलमानियों वाले बने बैठे हैं, तो उन्हें इस दुनिया में स्वर्ग की क्या दरकार? जैसे ब्रह्मा बाबा लखापति थे या गरीब थे, तो उन्हें इस दुनिया में स्वर्ग बनाकर देता हूं क्या? है? उनको नहीं देता हूं। तुम गरीब बच्चों को आकर के देता हूं। तो देखो बाकी गरीब ही हैं, भारत भी गरीब है। भारत नाम क्यों दिया? बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला, जो सदैव बुद्धि से ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, रत रहता है, उसका नाम दिया भारत। वो भारत अभी गरीब है, तो भारत में भी फिर जो गरीब है उनको ही उठाते हैं। साहूकार तो देखो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, जैसे कुंभकर्ण ध्यान ही नहीं देता है, ऐसे कहते हैं ना, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हो। तो देखो अज्ञान भी बरोबर कितना, ये ज्ञान अज्ञान में कितना फर्क रहता है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते, एकदम ब्लाइंड फेथ में थे। अभी देखो बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो कितनी सूझ पड़ी है। सारी दुनिया का चक्कर जैसे फिरता है, और फिर हम कहां से कहां आ जाते हैं। बाप के पास रहते हैं, देखते हैं बाबा स्थापना कैसे करते हैं, और पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं। एक बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, और ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु आकर के क्या करते हैं? देवताओं की पावन दुनिया को पतित बनाते हैं।
तो बाप कैसे बनाते हैं और वो गुरु लोग कैसे पतित बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? अरे अपने अपने धर्म की स्थापना हैं? अपने अपने धर्म की स्थापना कर देते हैं पुराने। अपने अपने धर्म की स्थापना कर देते हैं। धर्म की स्थापना करने से पतित बनते हैं। कई मतलब मिल जाते। धर्म तो धारणा को कहा जाता है। हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छी धारणाएं हैं। सभी धर्मों में बुरी बुरी धारणाएं हैं, अच्छी धारणाएं नहीं है क्या? हैं? तो पतित कैसे बनते हैं और पावन कैसे बनते हैं? और धर्म गुरु आकर के अपने संग के रंग से पतित बनाते हैं और एक बाप आकर संग के रंग से पावन बनाते हैं। बात तो ऐसे कहें कि नई दुनिया नई राजधानी स्थापन कैसे करते हैं, पुरानी का कैसे विनाश कराए देते हैं। वो धर्म पिताएं तो कोई पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का विनाश तो नहीं कराते हैं। पुरानी परंपराएं भी वैसे ही चलती रहती हैं, पुराने धर्म भी वैसे ही चलते रहते हैं, पुराने राज्य भी वैसे ही चलते रहते हैं। तो ऐसे कहें कि नई दुनिया नई राजधानी बाप आकर स्थापन करते हैं। तुमको सब नॉलेज बुद्धि में आ गई और तो दुनिया में सभी घोर अंधियारे में नो नॉलेज है। मनुष्य हैं एक्टर्स, परंतु इस ड्रामा के आदि अंत का कुछ भी किसी को पता नहीं। मुख्य कौन कौन है इस दुनिया के? उन मुखियाओं को भी कुछ पता नहीं कौन कौन मुख्य है? अरे इस दुनिया में मुख्य मुख्य कौन है? राम, कृष्ण, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब मुखिया हुए ना। किसी को भी कुछ भी पता नहीं रहता। जहाँ भारत में बाहर वाले आकर के एक दो बड़े बड़े आदमियों की समाधियों और कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते, और जो पतित पावन है उस पतित पावन बाप को तो कोई पूछते ही नहीं है। नाम भी किसको पता नहीं है। उनके लिए तो बता ही दिया है कि शिव परम पिता परमात्मा वो तो ठीक कर में है। काय में है? ठीक कर में। मिट्टी के ढेला होता है ना, जिसमें एक ठोकर लगे और बिखर जाता है। ऐसे ऐसे मिट्टी के ठिक्करों में भी भगवान बैठा हुआ है, भगवान बन करके बैठे हुए हैं। इसकी तरफ इशारा किया है। मिट्टी के ठिक्कर किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा कुमारियों के लिए है। कहते की बात नहीं। ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला जिसमें एक ठोकर लगे और बिखर जाए। ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ है? मायावी, कोई मायावी बहेलिए की एक ठोकर लगी और प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान बन गए। तो परम पिता परमात्मा के लिए कह देते हैं ठिक्कर में है, भीतर में है। वो ठिक्कर चला गया तो कोई भीत माने दीवार। ज्ञान मार्ग में, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में
दीवाल की तरह अड़ जाती है, दीवाल बन करके खड़ी हो जाती है, न खुद एडवांस ज्ञान लेती है और न अपने फॉलोअर्स को लेने देती है। ऐसे भीतर बुद्धियों में भगवान बैठ जाता है, बस उसी की मत पर चल पड़ते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाए देते हैं। उसमें तीन मूर्तियों में सबसे ऊपर किसको रखते हैं? कुमारका दादी को सबसे ऊपर रख दिया, फिर और दो दादियों को रख दिया, फिर कहते हैं कुत्ते में है क्या, जो कामी कुत्ते की तरह पीछे ही पड़ जाते हैं, कीचकों की तरह। कीचक उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं। ऐसे बाबा ने मुरली में बोला, कुत्ते में भगवान, ऐसे कुत्तों को भी भगवान समझ करके बैठ जाते। बिल्ले में भगवान, बिल्ला क्या करता है? लड़ता है, वो तो गालियां देते रहते हैं, ग्लानि करते रहते हैं। कौन? वो कौन गालियां देते रहते हैं? अरे जिनको कहा ठिक्कर, जिनको कहा भित्तर, जिनको कहा कुत्ता, बिल्ले में भगवान, ये जितने भी भगवान बन करके बैठते हैं वो वास्तविक भगवान को क्या करते रहते हैं? गालियां देते रहते हैं, ग्लानि करते रहते हैं। गालियों को ग्लानि अथवा डिफेम कहा जाता है। डिफेमेशन का केस भी चलता है। तो देखो, ये जो भी साधु संत महात्माएं हैं, इन्होंने डिफेम किया है। सिर्फ बाहर की दुनिया के साधु संत महात्माओं ने डिफेम किया है भगवान को, या ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के साधु संत महात्माओं ने डिफेम किया है? पहले किसने डिफेम किया? डिफेम करने की शूटिंग किसने की? इनके ऊपर धर्मराज का केस चलेगा। इनके ऊपर है, किनकी तरफ इशारा किया? अरे ये ठिक्कर है, ये भित्तर है, ये कुत्ते, ये बिल्ले जो भगवान बन के बैठे, इनके ऊपर धर्मराज का केस चलेगा। धर्मराज मेरा राइट हैंड है, डंडे खा करके हिसाब किताब चुकतू करके फिर वापस जाएंगे। ये तो है ही कयामत का समय। बाप आकर के बच्चों को बताते हैं कि ये कयामत का समय है। काई का समय? कयामत नाम क्यों दिया है? क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या मत है और किसकी मत है, कौन मत देने वाला है, कौन है वो ऊंचते ऊंच जिसकी मत पर चलने से ऊंच बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बचेंगे। सब हिसाब किताब चुप चुप करके, सजाएं खा करके, आग में जल मर करके फिर सभी को वापस ले जाऊंगा। आग में जल मर करके ये कैसे? अरे भूकंप फटेंगे,
धरणी में से आग उगलेगी। मान लो किसी शहर में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट पड़ा, तो आग में जलेंगे ना। फिर दूसरी आग है जो मनुष्यों ने तैयार की है, क्या है? एटम बम। समंदर के अंदर भी घुसेड़े हुए हैं, आकाश में भी तैर रहे हैं, इस जमीन पर भी रखे हुए हैं। वो अचानक फटेंगे। जैसे दीपावली होती है यादगार, धूम धड़ाका धीरे धीरे करते रहते हैं। अंत में 12-1 बजे क्या करते हैं? जो भी सारे बचे हुए होते हैं सब एक साथ धम 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 धा, ऐसे सारी एटॉमिक एनर्जी एक साथ पट पड़ेगी। तो बोला ऐसी आग में जल मर करके फिर सभी वापस ले जाऊंगा। ऐसे कहते हैं ना, सबको वापस साथ में ले जाऊंगा। पंडा बन करके आया हूं। तुम पांडव सेना हो ना, यानी तुम रूहानी पंडे हो। तो बताते हैं वो जिस्मानी पंडे ब्राह्मण और तुम हो रूहानी पंडे ब्राह्मण। वो पंडे तो जन्म जन्मांतर से जिस्मानी तीर्थ यात्राएं करते आए और कराते आए, और ये तो एक ही तीर्थ है, इसको रूहानी तीर्थ कहा जाता है। रूहानी यात्रा सो भी कैसी यात्रा, कहीं आने जाने की दरकार नहीं, घर बैठे कोई चलना करना नहीं होता है, धक्का बक्का थोबा कुछ खाना नहीं। बोलते हैं बस जितना हो सके उतना याद करते रहो। वो जिस्मानी पैदल यात्रु, तीर्थ यात्रु दिन में पैदल जास्ती करते हैं। ये बाप कहते हैं तुम रात में याद करो, रात में दौड़ी पहनो। रूहानी बुद्धि का योग रात में जास्ती करो, यानी यह ट्रेवलिंग रात को करो। हे मेरे नींद को जीतने वाले बच्चे, रात को मुझे याद करो। तो मेरे को याद करते करते जैसे कि तुम मेरे नजदीक आ जाते। अभी आ रहे हो ना, तो देखो कैसी है रूहानी यात्रा और वो है जिस्मानी यात्रा। वो भी ब्राह्मण और ये भी ब्राह्मण। क्या कहा? वो माने कौन है? वो ब्राह्मण माने कौन? दुनिया वाले। सिर्फ दुनिया वाले नहीं, हम दुनिया वाले ब्राह्मणों की जो शूटिंग करने वाले जिस्मानी ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी यही हैं। कहाँ की यात्राएं कराते हैं? चलो माउंट आबू, चलो सुखधाम, चलो शांति धाम। परंतु ये तो है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण और वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण हैं ये ब्रह्मा की मुख की बातों को मानने वाले हैं
और वो ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद को महत्व देने वाले हैं। कहते हैं हमने मम्मा की गोद ली है, हमने बाबा की गोद ली है, लेकिन हम ब्रह्मा बाबा की बात को नहीं मानते। तो तुम हो मुखवंशावली और वो है मुखवंशावली ब्राह्मण। देखो ये सब कितना फर्क अच्छी तरह से बताते हैं। भाई अभी ब्राह्मण हो, तुम अभी रूहानी यात्रा में तत्पर हो और फिर पवित्र भी बनो। क्या तुम कौन सी यात्रा में हो? रूहानी यात्रा में भी हो और यात्रा करते करते पवित्र भी बनो। और वो तो है, वो तो क्या है? वो तो अपवित्र है। कैसे हैं? तुम तो बाप की याद में रहकर यात्रा करते हो, उन्हें तो बाप का पता ही नहीं है। वो तो खुद ही अपवित्र है और तुमको तो पवित्र रहना है। याद में रहते रहते भी पवित्र, और कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते भी याद में रहने के कारण तुम पवित्र हो। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है, क्योंकि सुदृढ़ ज्ञान यज्ञ में ये ब्राह्मण तो पवित्र ही रहते हैं। वो ब्राह्मण कोई पवित्र नहीं होते हैं। भले मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के ऊपर बैठे हुए तो भी ब्राह्मण नाम है, तो वो उनको स्नान पानी करा सकते हैं, परंतु हैं तो पतित, लेकिन नाम के ब्राह्मण हैं। और बाकी जो मंदिर में दर्शन करने वाले जाते हैं वो तो ब्राह्मण भी नहीं है, वो ब्रह्मा की औलाद भी नहीं है। बाकी पतित जैसे वो ब्राह्मण हैं वैसे वो है, सिर्फ नाम है ब्राह्मण। तो देखो उन ब्राह्मणों को वो पतित पूजते हैं, और जो दूसरे पतित हैं उनको हाथ नहीं लगाने देते हैं। तो देखो ब्राह्मणों का कोई मान तो था ना, ये तो मनुष्य समझते नहीं है कि दूसरे को क्यों नहीं लक्ष्मी नारायण को हाथ लगाने देते, क्यों नहीं लगाने देते? क्योंकि वो सिर्फ फॉलोअर कहलाते हैं, पवित्र तो बनते ही नहीं। तो वो कहते हैं ये गृहस्थी हैं, भिखारी हैं, इनको कहा जाता है भिखारी, गृहस्थी चट्टू। ये तो देवी देवताएं बनते हैं तो निर्विकारी हैं, उनको ये भिखारी कैसे हाथ लगाएंगे? और जब ब्राह्मण लगाते हैं तो वो भी तो भिखारी हैं, वो कोई ब्रह्मचारी थोड़े ही हैं, ब्रह्मा का आचरण करने वाले हैं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं। ब्रह्मा की बात को माने तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कहे गए। हाँ, कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे, नहीं तो बहुत ही भिखारी बैठे। कोई कोई किनको कहा है, कोई कोई उनको कहा जो विजयमाला में आने वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। घरबार वाले सभी उनकी पूजा करते हैं,
है सभी अंधश्रद्धा। अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, कोई भी किसी को कुछ भी पता नहीं। 19 जनवरी 1965 की वाणी का चौथा पेज। तो बाप आकर के अच्छी तरह से सब बातें समझाते। क्या कहा? अच्छी तरह से क्या मतलब हुआ? बाप आकर के, कब आकर के, कब आकर के अच्छी तरह से समझाते हैं? ये वाणी कब की है? 65 की। 65 में तो सिर्फ बोला, ब्रह्म वाक्य, वेदवाणी, परंतु अच्छी तरह से समझा ही नहीं। तो बोला कि बाप आकर के अच्छी तरह से सारी बातें समझाते। ओम